सब्र दिल में करो मेरे प्यारे विषय। सब्र दिल में करो मेरे प्यारे विषय, वरना मर जाऊंगी मैं जहर खाकर। सब्र दिल में करो वरना मैं मर जाऊंगी, मांग कर भीख तुझे इलाज तेरा कराऊंगी। जान से ज्यादा प्यार हो बेटा मेरे, जान से ज्यादा प्यार हो बेटा मेरे, जान से ज्यादा प्यार हो बेटा मेरे। कुछ समझ में आता ना बेटा मेरे। राहुल तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे मैं बचाऊंगी, मैं तेरा इलाज कराऊंगी बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं माँ, मुझे लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा माँ। लेकिन माँ मुझसे वादा कर, जब तू पापा से मिलाएगी लेके जाएगी माँ, तो मेरे पापा से बात मत करना, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा माँ। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है बेटा कि मैं तुम्हारे पिताजी से नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा राहुल कहाँ है। अरे नहीं राहुल, जीते जी मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, मैं अपनी जान देकर तुझे बचाऊंगी बेटा, मैं तेरा इलाज कराऊंगी, मैं अभी तेरा इलाज कराऊंगी बेटा। नहीं माँ, मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो आज अपनी माँ के पाँव में जब छोड़ रहा हूँ। माँ मुझे कोई बुला रहा है माँ। ये जो दुनिया है बनिए कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ मुझे बताइए माँ, मुझे कोई बुला रहा है माँ। राहुल तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता बेटा। राहुल 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 आंखें खोल मुन्ना, आंखें खोल। हे राहुल, अभी तो तू अपनी माँ को कह रहा था कि माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले। तुझे मैं बचाऊंगी राहुल, तुझे मैं बचाऊंगी, मैं तेरा इलाज कराऊंगी बेटा। एक बार आंखें खोल, एक बार माँ कह दे मेरे बेटे। अरे अभी तू माँ कह रहा था कि माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले। तुझे मैं बचाऊंगी, मैं तेरा इलाज कराऊंगी बेटा। आंखें खोल मुन्ना, आंखें खोल। हे राहुल आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। देख तेरी माँ तुझे आवाज दे रही, आंखें खोल। राहुल 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 अरे राहुल, जब तेरे पिताजी पूछेंगे कि मेरा बेटा राहुल कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा राहुल कहाँ है। मैं
अरे मार डाला उस प्रधान कोटेदार ने मेरे बेटे को। अरे प्रधान, जिस तरीके से तूने मेरे बेटे को मारा है, मेरी गोद को तूने सूनी किया है, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अरे तूने एक माँ को, मेरे बेटे को तूने छीन लिया, तू कभी सुखी नहीं रहेगा, तू कोड़ी होके मरेगा, अरे कुत्ते की मौत मरेगा प्रधान। उस प्रधान ने मेरे घर को जला दिया, सब कुछ तो जल गया, कुछ नहीं बचा है। हम मैं कफन कहाँ से लाऊंगी? एक पैसा नहीं कि मैं अपने बेटे के लिए कफन ले आऊं और इसका अंतिम संस्कार करूं। हे गांव वालों, आज मैं अपने बेटे के लिए ये आंचल फैला के भीख मांगती हूँ। मेरे बेटे के लिए कफन के लिए पैसा दीजिए भैया। ऐसी मुसीबत किसी को न दे, मौत दे दे लेकिन किसी को बदनसीबी न दे। लकड़ी जल कोयला भाइयों, कोयला जल भाइयों रात, मैं पापिन ऐसा जली, ना लकड़ी भाइयों ना रात। ओ जाने वाले बाबू, एक ही पैसा दे दे, ओ बाबू एक ही पैसा दे दे। मेरे बच्चे के लिए कफन के लिए पैसा दे रहे हैं। भगवान सभी का सुखी रखे, कोई दुखी न हो। 10 रुपये दिया है, 10 लाख रुपये में उसको मिले। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, ये की पैसा दे दे, ओ बाबू ये की पैसा दे दे। ओ जाने वाले बाबू, ये की पैसा दे दे। और ये परम आदरणीय हमारे बड़े भैया कन्या ठेकेदार वैश्य की तरफ से ये शानदार 20 रुपये कफन के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक माता जी की तरफ से 10 रुपये आए हैं कफन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, ये की पैसा दे दे, ओ बाबू ये की पैसा दे दे। ओ जाने वाले बाबू, ये की पैसा दे दे। तेरा जेब रहे ना खाली, तेरा रोज बने दिवाली। और ये आगे कुबेर सिंह नौली या कोटासा की तरफ से 10 रुपये, एक माता जी की तरफ से 10 रुपये, और एक भैया जी की तरफ से 10 रुपये, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तेरा जेब रहे ना खाली, तेरा रोज बने दिवाली। तू हरदम मौजूद है, कभी न दुख पाए, ओ बाबू ये की पैसा दे दे, ओ बाबू ये की पैसा दे दे। और ये विशाल अनुरोध की तरफ से, विशाल की तरफ से ये कफन के लिए 10 रुपये हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरा जेब
विशाल प्रमोद, अजय विशाल प्रमोद, तीनों भाई की तरफ से ये कफन के लिए 40 रुपये दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओ जाने वाले बाबू ये की पैसा दे दे। हे भगवान, इतने पैसे मिल गए हैं, इसी पैसे से मैं अपने बेटे के लिए कफन मंगाऊंगी। भैया जाओ मेरे बेटे के लिए कफन ले आओ और इसका अंतिम संस्कार कर दो भैया। अंतिम संस्कार चलो भैया, अब इसका लड़की का अंतिम संस्कार करते हैं। नहीं भैया, मेरे बेटे राहुल को मत ले जाओ, मेरा बेटा अभी सो रहा है। नहीं नहीं, बहुत समय हो चुका, अंतिम संस्कार नहीं इस बेटे, तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं भी तेरे साथ मर जाऊंगी। राहुल, राहुल, सावधान सावधान दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों, एवं माताओं बहनों, आज की रात मालिक राम सजीवन की ओर से बहुत ही डेंजर खतरनाक कहानी देख रहे हैं, जिस कहानी का नाम है जीता हुआ प्रत्याशी सियासत की जंग उर्फ गरीबों का मसीहा। दोस्तों, प्यार भरा मनोरंजन, शराफत और नफरत, दुख भरे आंसुओं को तभी पहचानोगे जब पूरी कहानी देखोगे तब। दोस्तों, आप लोग ये कहानी देख करके सोचते होंगे और कहते होंगे कि आखिर मालिक राम सजीवन ने कौन सी ऐसी कहानी दिखा रहे हैं जिसमें प्रधान और कोटेदार की बराबर सरासर बुराई है। लेकिन नहीं, बुरे कर्म करने वाला ही संसार में बुरा कहा जाता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, क्यों ना मुख्यमंत्री हो, चाहे सरकारी कोई अधिकारी हो और चाहे आम जनता हो। अगर बुरे कर्म करता है तो संसार में जरूर बुरा कहा जाएगा। जो आप लोग की कहानी देख रहे हैं, ये रोमांटिक काल्पनिक कहानी नहीं है, मैं आपको बता ही देता हूँ, ये हकीकत कहानी, हकीकत, जो कि इलाहाबाद उत्तर साइड में मिर्ज़ापुर जिला पड़ता है, मिर्ज़ापुर जिला। और मिर्ज़ापुर जिले में एक मशहूर मंदिर है जिसका नाम है विंध्याचल मैया। ये विंध्याचल मैया के मंदिर के कुछ ही दूर के बाद में एक रूपनगर गांव पड़ता है। ये वही की कहानी है, क्योंकि प्रधान और राम सिंह कोटेदार दोनों मिलकर के गरीबों के साथ में अत्याचार, भ्रष्टाचार, खून खराबा किया। जो मालूम हुआ एक संगीत बना करके आपके सामने पेश कर दिया गया है। ये समाज सुधारू कहानी है, ये समाज सेवी कहानी है। आप लोग कहानी देख करके सोचें और समझें कि गांव का प्रधान और कोटेदार कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने कहानी में देखा है कि शांति देवी के घर जाकर के प्रधान कोटेदार दोनों मिलकर के प्रलय का तांडव मचा देते हैं, उसे तबाह कर देते हैं। तो दोस्तों, शांति देवी
एक लाचार होकर के, मजबूर होकर के, रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके गांव में गुहार लगाती है कि कोई आकर के मुझे बचा लो। लेकिन कहते हैं कि जंगल में शेर नहीं कुत्तियार भी रहते हैं और गांव में बहादुर नहीं कुछ कायल भी रहते हैं। ये प्रधान और कोटेदार के डर से और शांति देवी की तबाही देख करके लोगों ने अपने घर की खिड़कियां और सारे के सारे दरवाजे बंद कर लिया, लेकिन शांति देवी को कोई बचाने नहीं आया। एक बात और सोचो, ध्यान दो मेरी बात पे, जिसके घर के आदमी को जेल भेजवा दिया जाए, जिसके घर को जला दिया जाए, जिसके बेटे को जान से मार दिया जाए, तो संसार में माँ वो क्या करेगी? क्या करेगी माँ? या तो जहर खा के मर जाएगी या तो पागल हो जाएगी, पागल। तो आइए दोस्तों, शांति देवी का यही हाल हुआ है, जो कि अपने बेटे के वियोग में बेचारी रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके, तड़प तड़प करके इसी जगह ये पागल हो जाती है। जब अपने बच्चे को याद करती है तो बहुत रोती है, अगर खो जाती है तो बराबर हंसा करती है, क्योंकि पागल का रूप ही ऐसा होता है। तो आइए दोस्तों, आप लोग कहानी देखते जाइए। मैं वादा करता हूँ जितनी रात ढलती जाएगी हमारी कहानी नसीहत की ओर मुड़ती जाएगी। हर एक कहानी के मोड़ पे तुम्हें तबाही और खून खराबा नजर आएगा। तो शांति से साथ में देखें ये कार्यक्रम मालिक राम तजीमन का, और इंटरव्यू देखें शांति देवी का पागलपन। राहुल, तू कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? तू कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? मैं भी मर जाऊंगी, मैं तेरे साथ में मर जाऊंगी राहुल। मैं तेरे पास आ रही हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? ये सर में चक्कर क्यों आ रहा है? ये मेरे सर में चक्कर क्यों आ रहा है? राहुल, राहुल, राहुल! नहीं, राहुल, 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 नहीं, राहुल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। राहुल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। राहुल, राहुल आएगा, राहुल जरूर आएगा। मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। देख तेरी माँ की क्या हाल हो गई राहुल, एक बार अपनी माँ की हाल को देख। देख तेरी माँ की क्या हाल हो गई है। मैं तुझे कहाँ ढूंढूं बेटा, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? मेरे राहुल जरूर आएगा। मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जाएगा।